यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। क्योंकि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस और मेरा लहू में सहभागी नहीं होता, उसमें जीवन नहीं। प्रेज द लॉर्ड, सिंपल एंड वेरी पावरफुल। तो हम लोग प्रभु के मांस और प्रभु के लहू में सहभागी होने वाले लोग हैं ना, तो हम में जीवन है। आमीन। अगर आप चाहते हो आपके अंदर आत्मिक जीवन, आपकी रगों में आत्मिक जीवन हमेशा दौड़ता रहे, तो जो यीशु ने कहा उसका अनुसरण करो। क्या? उसका लहू और उसके शरीर में सहभागिता लो। इसमें सहभागिता लेने से पहले अपने हृदय को, मनों को तैयार करना है। पिता, यीशु मसीह के नाम में आप मुझे क्षमा करें। हफ्ता भर जो मुझसे गलती अपराध हुआ, जो मैंने पाप किया जाने और अनजाने, मैं कबूल करता हूं और मैं ऐसा चाहता हूं कि ये अपराध मुझसे फिर कभी ना हो। ये अपराध मैं बार बार कर रहा हूं, मेरे सोच में, विचार में, क्रिया में, शरीर के द्वारा, मेरी इच्छा से कर रहा हूं। लेकिन तेरा आत्मा जो मुझ में है वो ये अपराध ना कर ऐसा कह रहा है, लेकिन मेरा शरीर तो निर्बल है। मैं तुझसे ताकत चाहता हूं। किस बात की ताकत चाहता हूं? कि तू मुझे इस अपराध से छुड़ा दे। हालेलुया। ऐसे दाऊद प्रार्थना करता है। जब आपकी ऐसी हृदय की इच्छा को, आपके मन की ऐसी भावनाओं को परमेश्वर देखते हैं, तो जरूर वो पवित्र आत्मा की शक्ति आपके अंदर देते हैं, और जब आप उनसे क्षमा मांगते हैं, प्रभु का रक्त हमारे ऊपर आता है और वो हमको क्षमा करता है। चाहे हमने कोई भी गलती की हो, वो हमें क्षमा करता है। और फिर हम लोग प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू जब हम सेवन करते हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन आता है। हालेलुया। हमेशा धरती के ऊपर उपलब्ध होने वाला ये सौभाग्य है हमको, परमेश्वर का रक्त और परमेश्वर का शरीर, उसमें सहभागी होने के लिए तड़पना है। हर एक चीज को छोड़ना है प्रभु के इस मेज में शामिल होने के लिए, क्योंकि यीशु कहते हैं, जो इसमें सहभागी नहीं है उसमें मेरा जीवन नहीं है। सोचो तो जरा, ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो प्रभु के लहू और प्रभु के शरीर में सहभागी नहीं हो सकते, लेकिन वो मसीही कहलाते हैं, वो ईसा के लोग कहलाते हैं। लेकिन यीशु तो कहता है, क्योंकि वो मेरे लहू और मेरे शरीर में शामिल नहीं होते, इसलिए उनमें मेरा जीवन नहीं। कोई भी ताकतवर आप चीज खाते हो, वो आपके शरीर में जाती है और फिर उसका निखार आपकी त्वचा के ऊपर आता है, आपके शरीर में हड्डियों में ताकत आती है। हालेलुया। सोचो तो, प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू, यीशु मसीह कहते हैं ये खाने की और पीने की चीज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, द मोस्ट प्रीशियस थिंग। हालेलुया। सोचो तो क्या सौभाग्य है आपको। इसको सेवन करने से आपके अंदर जीवन आता है। इसलिए इस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमेशा इसकी ओर दौड़ना है, हमेशा इसकी ओर दौड़ना है, हफ्ते भर दौड़ना है, जीना है कि मुझे प्रभु का, हालेलुया, नेचुरल परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आएगा ही आएगा। हालेलुया। वो काम परमेश्वर का है कि हमारे अंदर वो यीशु मसीह का जीवन कैसे लेके आएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का आदर करते हो तो आप निश्चय ही प्रभु भोजन का भी आदर जरूर करोगे। हालेलुया। आज जो प्रभु भोजन का आदर करेगा, वो एक दूसरे का आदर करेगा, एक दूसरे से प्रेम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दांव पे लगा दो सब कुछ। रविवार साबत को प्रेरितों की शिक्षा में तो प्रत्येक साबत के दिन रोटी तोड़ी जाती थी ना प्रभु भोजन की, इसलिए अपने कलीसिया के अंदर भी
प्रत्येक रविवार साब्बत के दिन हम लोग प्रभु की इस मेज में शामिल होते हैं। कितना अधिक हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आएगा। आज की परिस्थिति पहले की परिस्थिति से अच्छी है, हालेलुया। और जैसे जैसे हम प्रभु के इस शरीर और लहू में शामिल होते जाएंगे, वैसे वैसे परिस्थिति अच्छी होती चली जाएगी, हालेलुया। लेकिन एक शत्रु है जो चाहता है कि आप इसमें शामिल ना हो सके। उस शत्रु को आपको डांटना है, उसको पीछे छोड़ करके आपको आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको हर एक अच्छा मौका देगा, हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको हर एक अच्छा मौका देगा, परंतु परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में एक मौका कभी नहीं देगा। क्या? परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में वो मौका कभी नहीं देगा। कौन सा? कि आप स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझें, हालेलुया। कि आप स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझें, क्योंकि श्रेष्ठ वह है जिसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त की है। श्रेष्ठ वो है जिसने शरीर की इच्छाओं और लालसाओं के ऊपर विजय प्राप्त की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पाप से भरे हुए, डावाडाल होते हुए कठपुतलियां हैं। अगर हम चाहते हैं कि यीशु का शरीर, यीशु का जीवन हमारे अंदर आए, तो निश्चय ही एक ही रास्ता है, और वो रास्ता संकरा है, बड़ा रुंद मार्ग है। यीशु का शरीर और यीशु का लहू, हालेलुया। उसमें प्रयास करते हुए, संघर्ष करते हुए आपको और हमको आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मौका परमेश्वर आपको कभी नहीं देगा। कौन सा? क्या? कि आप दूसरे को कहे तू बेकार है, मैं अच्छा हूं। क्योंकि जो कोई अपने भाई और बहन से कहता है कि तू बेकार है, मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, परमेश्वर जिस परिस्थिति के द्वारा आप उसको कह रहे हो कि तेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी नहीं है, परमेश्वर एक दिन जिंदगी में समय लाएगा आपके जिंदगी के अंदर, आपको उसी दोराहे पर खड़ा करेगा और आपको कहेगा बता, क्या तू भी उस कटघरे में नहीं खड़ी है क्या, जिस दिन तूने तेरी बहन को उस कटघरे में खड़ा किया था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम शरीर और मांस में हैं। जिसका शरीर और जिसका मांस हमको मिलता है वो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीहा है, हालेलुया। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर आज इस द्वितीय मैसेज के अंदर, सेकंड मैसेज के अंदर यह सिखा रहे हैं, कभी भी दूसरे को अपने से नीच नहीं देखना है, उसको कम नहीं देखना है, हम उसको अपने से उत्तम देखना है। क्यों उत्तम देखना है? क्योंकि परमेश्वर के शरीर और परमेश्वर के लहू के द्वारा वो आपके समान है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गलतियों का लेखा लेना परमेश्वर का काम है। हमको आज्ञा मिली है अपने पड़ोसी से प्रेम कर, हमें उस आज्ञा की तरफ ध्यान देना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको सब आशीर्वाद प्राप्त करने के मौका देगा, लेकिन एक मौका कभी नहीं देगा। क्या? कि मैं दूसरे से उत्तम हूं। मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जानता है उत्तम तो एक ही है। क्या? जो स्वर्ग से आता है, जो पवित्र है, उसका शरीर और उसका लहू, हालेलुया। हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि मैं शरीर के पाप से छूट गया, आत्मा के पाप से छूट गया? हम में से कोई भी नहीं। मैंने कहा ना, मौका दिया जाए तो हम लोग बहुत पाप कर लेंगे, बहुत पाप कर लेंगे, लेकिन वो यीशु मसीह हमारे अंदर अपने लहू और अपने शरीर के द्वारा आता है। हमें वो मौका मिले भी तो पवित्र आत्मा कहता है ये बेकार चीज़ है, ये पाप है। उसका शरीर लहू हमको शक्ति देता है ये नहीं करना है, और हम उसको नहीं करते हैं, हालेलुया। बहुत सारे फायदे हैं, हर इंसान फायदे में रहना चाहता है। मसीह लोगों के तो दोनों हाथ घी में हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक नहा चुके हैं, यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया। परंतु जो यीशु मसीह का जीवन अपने अंदर चाहता है वो उसके शरीर और उसके लहू में शामिल हो जाए, वो उसके शरीर और उसके लहू में शामिल हो जाए। प्रभु भोजन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, हालेलुया। अति 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 पवित्र 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 परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू, हालेलुया। अपने हृदयों को प्रभु के लिए खोलना है, अपने मनों को प्रभु के लिए खोलना है, धन्यवादी बनना है प्रभु का। मुझे क्या मिला है, मैं क्या था, जैसा मैंने आपको बताया, जो कोई मेरी सेवा करेगा, यीशु कहते हैं उसका पिता
आदर करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा कैसे करेंगे आप? पहले आप उनके शरीर और उनके लहू की कीमत तो जान लीजिए। हालेलुया। क्रूस पे उनकी मृत्यु को तो समझ लीजिए, तब जाके आपको पुनरुत्थान समझ में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आत्मिक जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, वो प्रभु भोजन के लिए झटून प्रयास करना चाहिए। मेरे को जाना है, मुझे जाना है, आज संदेश सुनना है, आज कम्युनियन है, मुझे जाना है। यीशु मसीह इस चीज से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर पिता इस चीज से प्रसन्न होते हैं। पवित्र आत्मा बार बार क्या कहते हैं? परमेश्वर का राज्य निकट है, इसीलिए पाप से फिर जाओ। हम क्या पाप कर रहे हैं? हम ऐसा पाप कर रहे हैं, हम मैसेजेस बहुत सुनते हैं, संदेश बहुत सुनते हैं, लेकिन हम कम्युनियन में शामिल नहीं हो रहे हैं। कम्युनियन की खासियत, यीशु कहते हैं, जो मेरे लहू मेरे शरीर में शामिल नहीं होता, उसमें मेरा जीवन नहीं है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो सो कॉल्ड मसीह लोग हैं, लेकिन वो प्रभु भोजन में शामिल नहीं होते हैं? वो बहुत अच्छे जॉब करते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनको बहुत बड़े बड़े घर हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत बेहतर सिखाते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी उनका लाइफस्टाइल है, लेकिन वो प्रभु के शरीर और लहू में शामिल नहीं होते, इसीलिए उनके अंदर प्रभु का जीवन नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो कृपा करके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। वो प्रभु के लहू और प्रभु के शरीर को नहीं पहचान रहा है। अगर पहचानता तो जरूर संघर्ष करता अपनी इच्छाओं से, अपने रूटीन से, और वो जरूर प्रभु के पास आता। प्रभु एक ही दम किसी को अपने से काट नहीं डालता। प्रभु भरसक मौके देगा, बहुत मौके देगा कि कोई इंसान इस प्रभु के शरीर और प्रभु के लहू में जुड़ जाए और हमेशा के लिए जुड़ा रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वादित करें कि आप सब प्रभु यीशु बादलों पर आने तक प्रभु के शरीर और प्रभु के लहू के साथ जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू।